मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन में बड़ा समझौता हुआ है। पेंगोंग लेक के पास से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। 48 घंटे के अंदर सेनाएं पीछे हटेंगी। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर अब स्थिति अप्रैल 2020 वाली होगी, यानी कि 2020 अप्रैल के बाद जितनी भी चीजें वहां पर हुई उन्हें अब वापस लिया जाएगा। भारत लगातार यही मांग करता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया कि इस समझौते से भारत ने कुछ भी नहीं खोया है। पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। सभापति महोदय, पेंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। सभापति महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। सभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी
LAC पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से पूरी तरह और अच्छी तरह अवगत है। हमारी यह भी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता के साथ प्रयास किया जाएगा। सभापति महोदय, और रक्षा मंत्री के इस बड़े और अहम बयान के साथ आज जो तमाम कयास थे उन पर विराम लग गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही मंजीत नेगी भी मौजूद है। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करेंगे। जो 3 सिद्धांत जिनका जिक्र यहाँ पर राजनाथ सिंह ने किया, उन तीनों सिद्धांतों ने LAC को लेकर तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो ये कि 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। देखिए, बिल्कुल राजनाथ सिंह ने ये साफ कर दिया कि 1 इंच जमीन का भी नुकसान जो है वो भारत को नहीं हुआ है और अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी वो बनी रहेगी और फिंगर 3 तक भारत का जो बेस कैंप है वहां पर रहेगा। और पेट्रोलिंग को लेकर आगे जब तक डिप्लोमेटिक स्तर पर और आर्मी लेवल पर बातचीत नहीं हो जाती है, पेट्रोलिंग दोनों देशों की तरफ से बंद रहेगी। एक बड़ी ये कह सकते हैं कि भारत की रणनीतिक विजय है। डिप्लोमेटिक स्तर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के कदम उठाए उसके बाद इस तरीके की सहमति बनी और 9 राउंड की कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई और जिस तरीके से डिप्लोमेटिक स्तर पर एक बैक चैनल बातचीत होती रही, उसका ये नतीजा है कि एग्रीमेंट जो है एंगेजमेंट एग्रीमेंट जो हुआ है वो हुआ और दोनों ही देशों की सेनाएं जो हैं वो पीछे हटी हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने साफ कर दिया कि जो LAC है उसको दोनों देशों को मानना होगा और किसी भी तरीके से जो है वो अभी सेनाएं पीछे रहेंगी और जब तक डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत नहीं होती है उसको लेकर बहुत ही अहम भूमिका है। और अगले 48 घंटे के अंदर जो है दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी और एक राउंड की और बातचीत होगी जिसमें जो बाकी इश्यूज हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। जी, मंजीत नेगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, यानी कि कुल मिलाकर हम समझना चाहें, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को हमेशा तूल देती रही है, संसद में भी हमेशा उठाती रही है इस मुद्दे को, ऐसे में क्या ये समझा जाए यानी कि अप्रैल 2020 से पहले जो स्थिति थी वो यथास्थिति यहां पर अब बन जाएगी? दूसरी बड़ी बात और अहम बात कि उस बीच में जितनी भी चीजें बनी है, चाहे वो रोड बने हो या कोई भी और कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो सारी चीजें हटा ली जाएंगी। श्वेता, दो अहम चीज़ें हैं, खासतौर से पेंगोंग और साउथ पेंगोंग का इलाका। और इस बात का लंबे समय से इंतजार था कि क्योंकि 24 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी 9वें दौर की मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की, जिस पर यह सहमति बनी थी कि फेज वाइज डिसएंगेजमेंट होगा, अलग अलग इलाकों से सेनाएं हटेंगी। कुछ इलाकों से चीनी सेना पीछे भी हटी थी, लेकिन अभी जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि सदर्न बैंक से डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है और जहां तक पेंगोंग का इलाका है, पेंगोंग झील में फिंगर 4 का इलाका है, वहां पर भारत की जो स्थिति थी, धन सिंह थापा फिंगर 3 के पास भारतीय सेना का जो एडम बेस है वहां पर भारतीय सेना रहेगी और चीनी सेना फिंगर 8 पर जहां पर उनका एडम बेस है वहां पर जाएगी। और फिलहाल फिंगर 4 पर दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग नहीं करेंगी, इसको लेकर सहमति बनी है और दोनों सेनाएं अब अपने अपने एडम बेस पर वापस जाएंगी। सदर्न बैंक से डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। रिजांगला रिचिंगला का जो इलाका है जहां पर भारत मोल्डो के ऊपर बैठा है और जो चीन के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब था, जिसके कारण चीन पर यह दबाव बना है। चीन जो अभी पीछे हटने की बात कर रहा है उसके पीछे चीन पर एक बड़ा सामरिक दबाव रहा है, क्योंकि भारत ने 26-27 तारीख को जो ऑपरेशन किया था जिसमें खासतौर से चीन के ऊपर एक बड़ा दबाव बनाया था, भारतीय सेना के टैंक बिल्कुल मोल्डो के आसपास पहुंच गए थे, उस को लेकर चीन काफी परेशान था। और अब 9वें दौर की बातचीत के बाद अब चीन पीछे हटने को राजी हुआ है। हालांकि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि दोनों सेनाओं को अपने सेनाओं के अलावा बड़े हथियारों को पीछे करना है, जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं मिलिट्री स्ट्रक्चर उनको भी हटाना होगा और फिर आगे किस तरह से क्योंकि जो अगर हम बड़े वाहनों की बात करें, आर्टिलरी गन की बात करें
तोपों की बात करें, बड़े जो इक्विपमेंट, उनको हटाने में वक्त लगेगा, सेनाएं पीछे हटेंगी, क्योंकि भारतीय सेना ने इन पिछले अगर 6 महीनों को देखें तो अपनी काफी तैयारी पूरी सरहद पर की थी, चाहे सदन रिजांगला रिचिंगला का इलाका हो, सदन बैंक का, या फिर पेंग्योंग का इलाका। इसी तरह चीनी सेना ने भी अपने काफी मजबूत स्ट्रक्चर वहां पर बनाए थे, तो उसमें अभी वक्त लगेगा। लेकिन एक बड़ी खबर है, बड़ी बात है, क्योंकि काफी लंबे तनाव के बाद अब दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख के इलाकों में, वहां पर पीछे हटने को राजी हुए हैं। जी बने रहिए हमारे साथ मंजीत। हिमांशु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, लंबे वक्त से ये दबाव था भारत पर भी कि कैसे जो बातचीत है वो किसी नतीजे पर पहुंचे, कई दौर की वार्ता चली, लेकिन अब ये एक अहम कूटनीतिक, सामरिक और राजनीतिक जीत भारत के लिए। देखिए, बिल्कुल कूटनीतिक स्तर पर भी है, राजनीतिक मोर्चे पे भी देखें तो वो भी, और सामरिक स्तर पर भी, तीनों स्तर पर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी जीत है। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है वो हमलावार था चाइना को लेकर, राहुल गांधी लगातार ट्वीट करते थे, लगातार बयान देते थे और सरकार को घेरने की कोशिश करते थे। जब 20 गलवान घाटी के अंदर भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी ही नहीं, पूरा विपक्ष जो है मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके की कूटनीतिक और सामरिक स्तर की रणनीति अपनाई गई, और उसके बाद जो है आर्मी के जो कमांडेंट लेवल की बातचीत है, 9 राउंड की बातचीत हुई, जो मंजीत भी बता रहे थे, 26 जनवरी तक ये बातचीत चली, तो एक बड़ी जीत ये कह सकते हैं। और विपक्षियों को भी जवाब दे दिया कि देखिए, हमने 1 इंच जमीन जो है उसका नुकसान नहीं उठाया, और जो अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति थी, अब स्थिति वैसी ही होगी, भले ही उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 48 घंटे के अंदर एक अलग बैठक होगी जिसमें कुछ और इश्यूज हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन इतना तय है कि चाइना को लेकर भारत की रणनीति जिस तरीके की थी, उसमें टाइम जरूर लगा, एक 6 महीने का, लेकिन स्थिति जो है यथावत जो 2020 से पहले की थी उसी को बहाल करने में भारत भी सफल हुआ। और चाइना को ये कह सकते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर बहुत अच्छा जवाब जो है भारत सरकार की तरफ से दिया गया। और जिस तरीके की प्रिपरेशन भारत ने जो है बॉर्डर एरिया पे लद्दाख पर या पेंगोंग लेक पर की थी, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, जिस तरीके से अपनी ये कह सकते हैं कि टैंक्स से लेके तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे ले जाके चाइना को बताया था कि भारत अब वो भारत नहीं है जो 1962 का भारत था। अब भारत बदल गया है, और भारत ने इस तरीके के जिस तरीके के जेस्चर्स चाइना को दिए, तो चाइना को भी भारत की बात को मानना पड़ा। और जो 2020 से पहले की स्थिति है, वो स्थिति जो है एक बार फिर से होगी। और ये एक कह सकते हैं कि भारत सरकार की एक अच्छी रणनीति के तहत जो है वो हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजीत और हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11। तो अब से कुछ ही देर पहले आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अहम बयान सुना। एलएसी को लेकर जो तमाम कयास लगाए जाए थे, उन पर पूर्ण विराम यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगाया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 के पहले की यथास्थिति बहाल होगी। पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है।
राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व से पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। और इस वक्त हमारे साथ सतीश दुआ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा उनसे और जानकारी लेते हैं इस मसले पर। सतीश जी, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे कि आज जो कुछ भी रक्षा मंत्री ने कहा सदन में, उसके बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। उन्होंने हालांकि डिसएंगेजमेंट की बात की, लेकिन यह भी हम जानते हैं और खुद रक्षा मंत्री ने सदन में भी कहा कि चीन ने पिछले 1 साल में गोला बारूद सब कुछ वहां पर जमा कर लिया था। तो फिलहाल हम ये समझे कि फिलहाल के लिए सब कुछ ठीक ठाक है या फिर आगे भी दोनों देशों के बीच में स्थिति जो है वो सामान्य बनी रहेगी? देखिए, पिछले गर्मियों के दौरान जो आपस में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई, वायलेंस हुई, दोनों तरफ कैजुअलिटीज हुई। तो जब बिल्डअप हुआ, गोला बारूद, असला, तैयारी, डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें दोनों तरफ से हुई और जाहिर बात है कि होनी थी। लेकिन साथ साथ बातचीत जारी थी मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। तो अब जो हुआ है वो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स या डायमेंशंस को मिलाकर के जो इतने बहुत सारी अथक मीटिंग्स और प्रयास होते रहे हैं, अब जो अनाउंसमेंट हमने आज सुनी है वो उन सब का एक मिला जुला परिणाम है कि अब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी तक निटी-ग्रिटीज और डिटेल्स वर्कआउट होती रही हैं। आज जो एक आश्वासन मिला, आज की जो स्टेटमेंट है वो एक बहुत अच्छा आश्वासन है कि हम जो स्थिति है इससे ज्यादा या तो बिगड़ सकती थी गर्मियों में और लड़ाई हो सकती थी, और दूसरी तरफ जो आज सुनने को आया है ये हम सबको आश्वासित करती है कि हाँ, स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है। अब एग्रीमेंट हो गया है, किस तरीके से ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस होगा, आगे बढ़ेगा। आपने मेरे से सवाल किया कि क्या ये, लेकिन जब हमारा असला, गोला बारूद, सामान तैयारी है, वो तैयारी तो रहेगी। अब वो सब डिसएंगेजमेंट धीरे धीरे जब हो जाएगा तो फिर स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए 1 और 11। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।